हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक का यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे। तो स्टीम जनरेटर फर्स्ट यूनिट है। तो पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे बॉयलर परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपको मेरा नोट्स चाहिए ऑल इन वन वेबसाइट पे विजिट करना हो तो www.earsys.wixsite.com/e-notes पे आप विजिट करें। यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मेरा PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ना। ओके, बॉयलर परफॉर्मेंस। तो अभी तक हमने पूरे बॉयलर्स के बारे में, जो मेन बॉयलर्स है, हाई प्रेशर बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर, सब पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम बॉयलर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। बॉयलर की परफॉर्मेंस में 2-3 चीज़ जुड़ा है, डेट इज़ इक्विवेलेंट इवापोरेटिव भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इवापोरेटिव कैपेसिटी क्या होता है बॉयलर का, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये टर्म को आप ध्यान रखिएगा। इवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ बॉयलर या फिर पावर ऑफ द बॉयलर, दैट इज़ द बॉयलर परफॉर्मेंस, ये सब डिफाइन करता है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद 2 लेक्चर में और करूँगा, तो कुछ चैप्टर का हाफ पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा, जैसे कि इक्विवेलेंट इवेपोरेटर बचेगा और बॉयलर एफिशिएंसी बचेगा। उसके बाद फिर आधे चैप्टर लगभग हमारी खत्म हो जाएगी, हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा हाफ ऑफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, लास्ट का एस हैंडलिंग, ये सब वगैरह, तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉयलर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखिए परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, क्या होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम बॉयलर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट इवापोरेटिव कैपेसिटी। अगर आपको बॉयलर परफॉर्मेंस को मेजर करना हो तो आपको इवापोरेटिव कैपेसिटी मेजर करना पड़ेगा। क्या होता है इवापोरेटिव कैपेसिटी? इवापोरेटिव कैपेसिटी मीन्स द पावर ऑफ द बॉयलर, और इसे अच्छे से समझते हैं इवापोरेटिव कैपेसिटी को। पावर ऑफ अ बॉयलर इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन पर kg पर आवर। इट मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न। मतलब क्या हुआ एक्चुअली इवापोरेटिव कैपेसिटी की, मतलब कि आपकी बॉयलर की परफॉर्मेंस क्या है। बॉयलर की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब आपका बॉयलर 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर को कितना इवापोरेट कर रहा है, आप कितना कोल बर्न कर रहे हो, कि आपका 1 घंटे में जितना कोल बर्न हो रहा है उतने 1 घंटे में आपकी कितनी वाटर इवापोरेट होकर स्टीम में बदल जा रही है। दैट इज द इवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा था, द पावर ऑफ द बॉयलर इज द अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड और स्टीम प्रोड्यूस इन kg पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में कितना kg ऑफ अमाउंट स्टीम बना रहा है आपका बॉयलर, दैट इज द इवापोरेटिव कैपेसिटी। और इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न। ये तो हुआ आपका kg पर आवर। kg पर आवर क्या हो गया कि कितने घंटे में आपका स्टीम बन रहा है, कितना स्टीम बन रहा है। और इन kg पर kg का मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो अ इवापोरेटिव कैपेसिटी बॉयलर परफॉर्मेंस। ये है कि कितने kg ऑफ फ्यूल में कितना स्टीम बन रहा है। ये क्या बता रहा है, kg पर kg ऑफ द फ्यूल बर्न, कितने कोल जो आपका है, कि कितने किलो आपका कोल बर्न होने पे कितना किलो स्टीम बनाता है। डेट इज ऑल्सो इवापोरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर परफॉर्मेंस। ऑल्सो कितने घंटे में आपका कितना स्टीम बना रहा है, इट इज ऑल्सो इवापोरेटिव कैपेसिटी। अंडरस्टूड? Now, however, the evaporative capacity of 2 boilers cannot be compared unless both the boiler have the same feed water temperature, working pressure, fuel and the final condition of steam. आप दो बॉयलर की आप इवापोरेटिव कैपेसिटीज, बॉयलर परफॉर्मेंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो जब तक कि फीड वाटर टेम्परेचर दोनों का सेम हो, वर्किंग प्रेशर सेम हो, फ्यूल जो उसमें यूज़ कर रहे हो वो सेम हो, और द स्टीम की जो फाइनल कंडीशन है वो सेम हो। ठीक है, आप खुद ही सोचो कैसे आप 2 बॉयलर को कंपेयर कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉसिबल। अलग अलग बॉयलर की कैपेसिटी अलग होती है। अलग, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बेंसन बॉयलर, लैमंड बॉयलर, वॉलेक्स बॉयलर, तो अलग अलग बॉयलर था, तो हमने सब में देखा कि सारे बॉयलर्स की कैपेसिटी अलग थी, सबके प्रेशर अलग थे, सबके टेम्परेचर अलग थे। तो आप कैसे 2 बॉयलर को कंपेयर कर सकते हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल व्हेन द फीड वाटर टेम्परेचर, जो वाटर को आप उसमें फीड, वो सेम होगा, वर्किंग प्रेशर जो आपका है, बॉयलर जो वर्किंग प्रेशर पे काम कर रहा है वो सेम होगा दोनों बॉयलर का, जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो वो सेम होगा, और द फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम सेम होगा, तब जाके आप कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप 2 बॉयलर को कंपेयर नहीं कर सकते हो। Therefore,
it become necessary to adopt some standard condition with respect to feed boiler temperature, the pressure of steam and the quality of steam generated so that the performance of various boiler can be compared. अब अगर आपको कंपेयर करना हो कुछ बॉयलर का तो उसके लिए कंडीशन ही बोल रहा है कि इट बिकम नेसेसरी टू अडॉप्ट सम स्टैंडर्ड कंडीशन, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे कि फीड बॉयलर टेम्परेचर सेम, प्रेशर दोनों का सेम, क्वालिटी ऑफ स्टीम जो जनरेट हो रहा है वो सेम होना चाहिए, और द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस बॉयलर कैन बी कंपेयर्ड. ओके, ऑल्सो विथ यहाँ लिखे एक और टर्म है आपको मिलेगा यहाँ पे. नाउ द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कंडीशन. वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं वो कौन कौन से स्टैंडर्ड कंडीशन है. पहला जो है, फीड वाटर इज सप्लाइड टू द बॉयलर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड द वर्किंग प्रेशर एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.013 बार. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 बार ही यूज़ करते हैं बट एक्चुअल में 1.013 बार होता है. तो फीड वाटर टेम्परेचर जो सप्लाई कर रहे हो आप बॉयलर को, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.013 बार. ओके, एंड द सेकेंड वन, इवापोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस एज सेम. इवापोरेशन जो आपका स्टीम जो वाटर जो इवापोरेट हो रहा है, जिस रेट से इवापोरेट हो रहा है वो दोनों बॉयलर का सेम होना चाहिए, डेट इज़ द 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टार्ट होना चाहिए इवापोरेशन होना. ठीक है. द क्वालिटी ऑफ स्टीम जनरेटेड इज ड्राई सैचुरेटेड. जो स्टीम जनरेट होता है दोनों बॉयलर में वो एक जैसा होना चाहिए, डेट इज ड्राई सैचुरेटेड. एंड when the water evaporated under this standard condition 1 kg of steam would required energy 2257. नेक्स्ट पेज में है यहाँ पे देखोगे आप, when water evaporated under this standard condition 1 kg of steam would require energy equal to its latent heat of evaporation. 1 kg of steam would require energy equal to its latent heat of vaporization, that is equal to 2257 kilojoule per kg. ओके, ये टर्म समझ में आया, दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, ध्यान देना. व्हेन वाटर इवापोरेटेड अंडर दिस स्टैंडर्ड कंडीशन, ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है इस पे मीन्स द 1 kg ऑफ स्टीम, 1 kg ऑफ स्टीम वुड रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे वाटर आपका स्टीम में बदलने लग रहा है, मीन्स शेयरिंग ऑफ लेटेंट हीट शेयर हो रहा है of evaporation, and the 1 kg of steam would require energy equal to its latent heat of vaporization, which is equal to the 2257 kilojoule per kg, that is the latent heat of vaporization. okay, ये था. नाउ अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है. ये जो टर्म्स हमने यहाँ कुछ यूज़ किया है 2257 किलोजूल, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब HFG, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम HFG से डिनोट करते हैं. मीन्स ये ऐसे लिखा है एक्चुअली, H सबस्क्रिप्ट में FG लिखा है. ठीक है, HFG. तो इसको आप H अलग F अलग G में समझ लेना, दैट इज HFG, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विच इज इक्वल टू द 2257 किलोजूल पर kg. इट इज अनदर टाइप ऑफ एंथैल्पी. ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट इवापोरेशन क्या होता है और बॉयलर एफिशिएंसी क्या होता है. ठीक है, और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.